हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने परिवार नाथ स्टडी में। और नवरात्र का त्यौहार है। माँ दुर्गा जी आप पे कृपा बनाए रखें और आप अच्छे से पढ़ाई करें, मेहनत करें। देखिए, लाइफ आपका है और आपके हाथ में ही। आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही निखार आएगा। तो एग्ज़ाम आ रहा है और आप उसको बढ़िया से टाइम देकर अच्छे से नोट बनाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए और उसको रिवीजन करते रहिए। एक बार दो बार बैठ कर आराम से रिवीजन करिए ताकि आपका जीवन अच्छे से बेहतर हो जाए एग्ज़ाम का। ठीक, तो आइए बाबू, आज दैनिक समसामयिक की पहला करंट अफेयर्स आपके सामने है कि हाल ही में चाणक्य रक्षा संवाद किसके द्वारा शुरू किया जाएगा। देखिए, चाणक्य का नीति ही था। चाणक्य ने एक पुस्तक लिखा था अर्थशास्त्र, जो जिसका प्रधान था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधान था और घनानंद को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका था इसका। ठीक, तो चाणक्य की नीति ही है कि जैसे कह देगा कि आप देख रहे होंगे ये जो नामें दिख रही हैं आपको ऑप्शन में, किसी न किसी सेना से संबंधित है। और ये जो जगदीप धनखड़ हैं आपके उपराष्ट्रपति हैं। क्या हैं? उप राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं। लेकिन ये तीनों जो आपको दिख रहा है कि ये किसी न किसी सेना से संबंधित हैं। तो आपका ये आंसर है कि हाल ही में चाणक्य रक्षा संवाद किसके द्वारा शुरू किया जाएगा। तो आपका आंसर बाबू मनोज पांडे। सॉरी बाबू, क्या है? मनोज पांडे हैं आपके क्या भारतीय सेना द्वारा। देखिए, भारतीय सेना वो भी कौन? थल सेना के द्वारा जो इसका आयोजन किया जाएगा। क्या? चाणक्य रक्षा संवाद। चाणक्य रक्षा संवाद शुरू किया जाएगा। तो ये जो होगा आपका नवंबर में शुरू होने वाला है और कई देशें शामिल होंगी। जैसे इसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, जापान ये देशें इसमें क्या होंगी? शामिल होंगी। ठीक, अब देखिए ये क्या है? विवेक राम और हरि कुमार। देखिए, ये है नौसेना। क्या है बाबू? नौसेना अध्यक्ष हैं। और ये क्या है? वायुसेना अध्यक्ष हैं। और मनोज पांडे जो हैं थल सेना के अध्यक्ष हैं। तो आपका आंसर इसमें का क्या है बाबू? मनोज पांडे। ठीक, अब देखिए ये जो सेना है इसका जो हुआ था, देखिए 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं बाबू? थल सेना दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? थल सेना दिवस। इसके सर्वोच्च पद जो है जनरल है। क्या है? जनरल है। ठीक, सर्वोच्च पद कह देगा कि सेना का कमांड कितने होते हैं? थल सेना में कमांड जो होते हैं 7 होते हैं और हेड क्वार्टर जो है नई दिल्ली है। हेड क्वार्टर कहाँ है बाबू? नई दिल्ली। सेना की सबसे बड़ी इकाई जो है कोर है। क्या है? कोर है। और सबसे छोटी इकाई सेक्शन है। क्या है? सबसे छोटी इकाई क्या है? सेक्शन है। ठीक, अब देखिए ये जो होता है, अब इसका सर्वोच्च पद जो है जनरल है। अब ये क्या होगा? इसमें रणनीति बनाया जाएगा कि हमारे आंतरिक मामले, बाह्य मामले को रक्षा करने के लिए, इन चीजों पे नीति बनाने के लिए चाणक्य रक्षा का आयोजन किया जाएगा मनोज पांडे द्वारा। ठीक, अब देखिए ये जो चाणक्य है, चाणक्य कहा जाता है। चाणक्य की एक पुस्तक है। किसकी? चाणक्य की एक पुस्तक है अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र एक पुस्तक है। चाणक्य को कहते क्या है?
विष्णुगुप्त। चाणक्य का क्या नाम है बाबू? एक नाम है क्या? विष्णुगुप्त। और क्या कहते हैं? कौटिल्य। क्या कहते हैं? कौटिल्य। कौटिल्य भी किसे कहते हैं? चाणक्य को। देखिए अब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। कैनबरा। अमेरिका की वाशिंगटन डीसी। फ्रांस का पेरिस। जापान का टोक्यो। जापान का क्या है? टोक्यो है। तो ये आपका क्वेश्चन है बाबू, आप बेहतर तरीके से नोट बनाइए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य का 6 फसलों पे लगा दिया है, बढ़ा दिया है बाबू। देखिए क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने रबी फसल के कितने फसलों पर एमएसपी बढ़ाने की मंजूरी दी गई है? तो मंजूरी देखिए, अब देखिए अगर कहा जाए तो जो होता है आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य, देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? मूल्य यानी एमएसपी यानी होता क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक, तो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य को केंद्र सरकार ने पहले बढ़ाने की मंजूरी दी है। कितने फसलों पे? 6 फसलों पे। 6 फसलों पे। देखिए कहा तो ये लगता है कि इस पे कृषि पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जो होता है, एमएसपी 2 बार लगता है। एक बार लगता है बाबू कब? रबी की फसलों पर और खरीफ की फसलों पर लगता है आपका क्या? एमएसपी लगता है। देखिए अच्छा, ये लगाने का जो होता है आपका लगाता कौन है? देखिए एक होता है क्या? कृषि आयोग एवं कृषि लागत है बाबू, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यही लगाता है, जिसकी स्थापना हुआ था। देखिए पहले हुआ था कृषि लागत आयोग, पहले हुआ था कृषि मूल्य आयोग था। पहले क्या था? यह कृषि मूल्य आयोग। इसकी स्थापना हुई थी आपका, इसकी स्थापना बाबू हुई थी 1965 में। क्या हुई थी? 1965 में। लेकिन इसका नाम बदलकर 1985 में कर दिया गया कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। यही एमएसपी के दर रेट बढ़ाता है। तो देखिए अगर कहा जाए तो पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार एमएसपी जो लगा था वह 1966 और 1967 में लगा था। वो भी पहली बार लगा था किस पे? गेहूं पे लगा था। और इस समय 1966-67 में जो गेहूं था पहली बार गेहूं पे लगा, और कितना था? 54 रुपये प्रति क्विंटल था बाबू। तो उस समय का सोच लीजिए क्या थी कि उतना उत्पादन हो नहीं पा रहा था और जनसंख्या भी कम थी, फिर भी खाने के लिए लोगों को दिक्कतें होती थी। लेकिन अब जनसंख्या भी ज़्यादा है, उत्पादन भी ज़्यादा हो रहा है। अब हम क्या करें? जैसे अभी भोलू गेहूं हम अफगानिस्तान में क्या किए हैं? बेचे हैं। अब हमारे यहाँ उत्पादकता भी बढ़ रही है। तो अब देखिए अब बढ़ा है कितना? पहले हमारा था 2175। देखिए बढ़ा है किस पे? गेहूं पे जो बढ़ा है। पहले मेरा 2125 था। कितना था बाबू? 2125 था, बढ़कर हुआ है 2275 हुआ है। ये आपका कब का है? ये आपका 2023 और 24 का है। अब हुआ है 2024 और 25 का। तो मेन चीज तो 24-25 का बढ़ा कितना है आपका? 150 बढ़ा है। बढ़ा कितना है बाबू? इस पे पूछेगा वृद्धि कितना हुआ। ये रुपया है, ये रुपया है। वृद्धि कितना हुआ है बाबू? वृद्धि
देखिए वृद्धि जो हुआ है कितना हुआ है, 150 रुपये हुआ है वृद्धि। अब देखिए अगर कहेगा मसूरी दाल है, एक दाल है मसूरी की, तो मसूरी की दाल पर पहले कितना था, 6400 रुपये, 6000 रुपये था। अब 6000 रुपये से बढ़कर हुआ कितना, 6425, कितना बाबू, 6425 रुपये बढ़कर हुआ है आपका क्या, मसूरी दाल पर। तो बाबू देखिए बढ़िया से इसको देखिएगा, MSP है, पूछ देता है कई फुल फॉर मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है बाबू, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ MQ-9 रीपर ड्रोन खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए भारत ने, अभी आप देख रहे होंगे जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, अब रूस और यूक्रेन में हुआ है, तो देखे होंगे ड्रोन के द्वारा हमला हो रहा है ज़्यादा करके। तो जो तकनीकी आ रही हैं, भारत ने भी, देखिए भारत में भी बनाने में क्षमता, लेकिन उतनी टेक्नोलॉजी बेहतर नहीं है, लेकिन उतनी नहीं। जैसे भारत अभी अपना एक ड्रोन बना रहा है इंद्रजाल, जैसे अभी कहते जाए कि भारत ने ड्रोन महोत्सव किया है, एक किया है क्या, ड्रोन महोत्सव, ड्रोन महोत्सव किया है, जो यह कहाँ किया है, गाजियाबाद में, गाजियाबाद में किया ड्रोन महोत्सव 2023। ठीक, वायुसेना भी आए थे पूरा वह, और वह जगह का नाम है हिंडन बाबू, हिंडन एयरपोर्ट। ठीक, अब देखिए अब ये जो है 9 यानी MQ-9B रीपर भी इसे कहते हैं, ये जो है भारत ने अनुबंधित किया है, समझौता किया है, किसके साथ, अमेरिका के साथ किया है। ठीक, ये ड्रोन खतरनाक ड्रोन है बाबू, यह है। अभी देखिए भारत ने एक ड्रोन लिया था, किससे, हेरान ड्रोन लिया था, किससे, इजराइल से। किससे लिया है भारत ने, इजराइल से लिया है, इजराइल से लिया है। अब तो इजराइल पे भी देख रहे हैं, इजराइल एक ऐसा देश है जो कई देशों से युद्ध का संकेत ले लेता है लड़ाई करने के लिए। देखिए जैसे हमास से हो रहा है, वह ना तो ईरान से डर रहा है, ना ही सऊदी अरब से, लेबनान पे भी आक्रमण कर। तो ऐसा देश, खतरनाक देश, अगर उसके नागरिक पे हमला हुआ है तो आन बान शान मर्यादा रखता है, और वह लेबनान पर भी आक्रमण कर दिया है कि उस पे दक्षिणी छोर पे कुछ विस्फोट हमला किया। तो देखिए ये जो है हेरान ड्रोन इजराइल से लिया है भारत ने, ड्रोन महोत्सव हिंडन में, और 9 रीपर क्यों लिया है, किससे, USA से लिया है। और भारत एक ड्रोन बना रहा है, उसका नाम है इंद्रजाल क्या है, ड्रोन है। ठीक, इन ड्रोनों से आप माध्यम से सब कुछ हमला करने में सक्षम होते हैं, बेहतर होते हैं। जैसे भारत ने अभी देखे होंगे लड़ाकू विमान, जैसे कह देगा आपसे चिनूक लड़ाकू विमान किससे लिया है, USA का है। और यहीं पर अगर कह दे अपाचे कहाँ का है, USA का है। ये भी USA से भारत ने लिया है। किसने लिया है, भारत ने लिया है। ये कह देगा अपाचे कह देगा राफेल, कह देगा बाबू राफेल ने भारत ने किससे लिया है, फ्रांस से। सुखोई विमान भारत ने लिया है, किससे, रूस से। ये जो लड़ाकू सब विमान है भारत ने लिया है, और भारत एक बनाया सबसे हल्का लड़ाकू विमान, सबसे हल्का लड़ाकू विमान बनाया है तेजस। अब तो तेजस पे मूवी भी आ गया है और गाना भी रिलीज हो गया है, और तेजस मूवी लगने वाला भी है। ठीक, तो आइए बाबू देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, हाल ही में पुस्तक द रिवर्स स्विंग किसने लॉन्च किया है? द रिवर्स स्विंग अशोक टंडन ने लिखा है। इसको पुस्तक को लिखा है बाबू अशोक टंडन क्या है, लेखक हैं, इसके लेखक अशोक टंडन हैं, जो
1947 के बाद यानी आज़ादी और उसके पहले भी यूरोपीय आए थे। भारत में कैसी दशा थी, भारत के साथ कैसे व्यवहार किया, भारत मेरी सोने की चिड़िया थी, लोगों का सांस्कृतिक सभ्यता बेहतर था। इन चीज़ों को दर्शाया गया है इसमें कि 1947 और इसके पहले यूरोपियन जो आए थे, यानी भारत क्या थी, भारत सोने की चिड़िया थी, सांस्कृतिक सभ्यताएं थी। इन चीज़ों पे कैसा प्रभाव पड़ा, क्या हुआ, और स्वतंत्रता के बाद भारत और ब्रिटेन भारत और ब्रिटेन की संबंध है, भारत और ब्रिटेन का संबंध क्या है। तो इन चीज़ों पर इसने हरदीप सिंह पुरी ने क्या किया है, लॉन्च किया है। इसका आंसर है कि हरदीप सिंह पुरी जो क्या है, पेट्रोल मंत्री हैं। क्या है, पेट्रोलियम मंत्री हैं। राजनाथ सिंह क्या हैं, रक्षा मंत्री हैं। और अमित शाह गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं। ठीक, एस जयशंकर जो हैं क्या, विदेश मंत्री हैं। ठीक, विदेश मंत्री हैं। ठीक, तो ये विदेश मंत्री हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन इस पुस्तक पे, ये भारत की स्थिति का है 47 की बात का। अब देखिए, अगर आपसे कह देगा कि पिच साइड किसने लिखा है, पिच साइड पुस्तक है बाबू, देखिए पिच साइड किसने लिखा है, अमृत माथुर बाबू। किसने, अमृत माथुर। आपसे कह देगा मानसून किसने लिखा है, मानसून देखिए मानसून, ये बाबू नवीनतम बुक है, मानसून अभय लिखे। कह देगा आपसे हाउ प्राइम टू मिनिस्टर डिसाइड, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। ये डिसाइड किसने लिखा है, तो नीरजा चौधरी। आपसे कह देगा कि गोल्डन ईयर्स किसने लिखा है बाबू, कह देगा गोल्डन ईयर्स लिखा है किसने, रस्किन बॉन्ड। आपसे कह दे विक्ट्री सिटी किसने लिखा है, विक्ट्री सिटी। देखिए विक्ट्री सिटी किसने लिखा है, सलमान रुश्दी। आपसे कह देगा अंबेडकर ए लाइफ, शशि थरूर, अंबेडकर ए लाइफ है शशि थरूर। कौन है बाबू, शशि थरूर। तो ये चीज देखिए, ये चीज बेहतर है, नया क्वेश्चन है। एक और अष्टांग योग, कह देगा अष्टांग योग पुस्तक किसने लिखा है, सोनू फोगाट लिखे अष्टांग योग। सोनू फोगाट क्या लिखे, अष्टांग योग। अब देखिए, अगर आपसे कह दे कुछ पुरानी पुस्तकों को देख लीजिए आप, अगर कह दे आपसे जंगल बुक बाबू, कह दे आपसे जंगल बुक रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये दो चीज होते हैं बाबू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इन चीजों को, पुस्तक को अगर आपसे कहेगा कौन लिखा है, कह देगा एशियन ड्रामा, गीता
गीता रहस्य। ठीक, कह देगा इंडिया स्ट्रगल। देखिए कह देगा इंडिया स्ट्रगल। ठीक, इंडिया स्ट्रगल। इतना अगर आपसे कह दे ये पुस्तक किसने लिखे हैं तो बेहतर है इसको देखेगा अच्छे से। जंगल बुक, जंगल बुक कौन लिखे हैं? रुपयार्ड कीपलिंग। कौन लिखे बाबू? रुपयार्ड कीपलिंग, कीपलिंग। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेघनाद देसाई। एशियन ड्रामा, गुरनार मिर्डल, गुरनार मिर्डल। गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। इंडिया स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। देखिए और कह देगा, देखिए एक व्यक्ति जो तो भारतीय इतिहास की गाथा लिख दी थी दीवारों पर, बीडी सावरकर पोर्ट जो अंडमान निकोबार द्वीप सेलुलर जेल में लिख दिए थे। और ये गीता रहस्य मांडले जेल म्यांमार में लिखा गया है आपका, जो बाल गंगाधर तिलक लिखे थे। तो बाबू आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बाबू अभी बदल गए हैं, एक नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई है। रघुवर दास को किस राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया है? तो देखिए ये है क्या? राज्यपाल। जो राज्यपाल जो होता है 153 से लगाए 162 तक। और राज्यपाल पूछ देगा आपसे क्वेश्चन, राज्यपाल किस भाग में है? तो राज्यपाल जो है आपका भाग 6 में है। किसमें है? भाग 6 में है क्या? राज्यपाल। अब देखिए ये जो राज्यपाल है, एक बार की बात है बाबू, राज्यपाल को, राज्यपाल जो है नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन नाम जो तय करता है वह केंद्र शासित प्रदेश तय करता है। देखिए देखिए राज्यपाल की नियुक्ति, देखिए नियुक्ति जो है नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है 155 आर्टिकल के तहत नियुक्ति करता है। लेकिन नाम जो देता है, नाम जो निर्देश करता है वह करता है कौन? केंद्र सरकार। सरकार, केंद्र सरकार। अगर जब केंद्र सरकार चाहेगा जिसको वही राज्यपाल बनेगा, निर्देश करता है। इसीलिए सरोजिनी नायडू ने कहा, सरोजिनी नायडू ने कहा है, सरोजिनी नायडू ने एक गंतव्य दिया है, सरोजिनी नायडू ने एक गंतव्य दिया है कि सोने सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य, समतुल्य। तो देखिए बाबू अच्छा क्वेश्चन है। बेहतर है कि सरोजिनी नायडू जो हैं भारत की, कहा जाए भारत की पहली महिला राज्यपाल हैं। भारत की पहली महिला क्या है? राज्यपाल। इन्हीं का एक गंतव्य है। क्यों? कि देखिए राज्य के ऊपर है और केंद्र सरकार के ऊपर, जब चाहे किसी भी राज्य में उनको कर सकती है क्या? ट्रांसफर कर सकती है कि यहाँ के राज्यपाल। लेकिन एक और प्रावधान बना है, देखिए 153 कहता है, 153 कहता है बाबू, देखिए 153 कहता है, आर्टिकल 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। लेकिन वह, यहीं पे लेकिन लगा दिया, लेकिन कह दिया सातवां कह दिया सातवां संविधान संशोधन, सातवां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, सातवां संविधान संशोधन कहता है कि
एक राज्य से अधिक राज्य का राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है। और संविधान संशोधन है एक कौन 19 कब हुआ था 1956 में। कहने का मतलब है 7वां संविधान संशोधन 1956 आया, कह दिया कि भारत का एक राज्यपाल एक से अधिक राज्य का राज्यपाल की काम कर सकता है। तो ये है आपका राज्यपाल से संबंधित। तो आपका आंसर है इसका ओडिशा। रघुवर दास किसके बने हैं बाबू? ओडिशा के बने हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है बाबू, हाल ही में किस राज्य ने नशा मुक्त बनाने के लिए होप इनिशिएटिव लॉन्च किया है? देखिए, नशा मुक्त बनाने के लिए यानी अभी बिहार ही ने बढ़िया से कर दिया। वहाँ पे आप कर नहीं सकते हैं क्या कि नशीला कर नहीं सकते। अगर पकड़े जाएंगे नशे में तो जेल डाल दिया जाएगा। सरकार देखिए कितना होशियार है, सरकार लाइसेंस भी देगी, बेचिए, और फिर आप नशे पे पकड़ा गए तो फिर क्या करेगी? जेल भी डालेगी। तो देखिए ये अपना है, लाइफ है, आप अपने जीवन को सुरक्षित रखिए। ठीक, देखिए होप इनिशिएटिव शुरू किया है किसने? तो आपका आंसर है क्या? पंजाब। किससे बनाने के लिए? नशा मुक्त बनाने के लिए शुरू किया है। ठीक, अब देखिए ये पंजाब है आपका। तो यहाँ की सरकार कौन है? देखिए सरकार है भगवंत मान। और यहाँ के राज्यपाल जो हैं ये क्या है? सीएम। राज्यपाल जो हैं ये आपके हैं बनवारी लाल पुरोहित। अब देखिए पंजाब है, पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। पंजाब में ही है क्या? देखिए एक भांगड़ा नृत्य होता है, भांगड़ा नृत्य। और क्या होता है? गिद्धा है। पूछता है बाबू, बहुत अच्छा क्वेश्चन, गिद्धा कहाँ का है? पंजाब का। फिर कह देता है फुलकारी चित्रकला कहाँ का है? फुलकारी, ये है आपका पंजाब का। देखिए पंजाब जो है पंजाब को कहते हैं 5 नदियों की राज्य, यानी पांच नदियों का भूमि। ऐसी पंजाब में एक जगह है क्या? अमृतसर। देखिए अमृतसर में क्या है? गोल्डन टेम्पल है। क्या है? देखिए गोल्डन टेम्पल है, जो इसे कहते क्या? स्वर्ण मंदिर। और यहीं पर हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था क्या बाबू? जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ पर? अमृतसर में। तो स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया? अर्जुन देव ने बनवाए थे स्वर्ण मंदिर। ठीक, तो इन चीज़ों को आप बेहतर तरीके से नोट करिएगा, आपके हर एक एग्जाम में आने वाले में आपका बहुत अच्छा भूमिका निभाइएगा। आइए बाबू देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अभी हुडको के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया? एक लिमिटेड संस्था है जो सामाजिक न्याय के संबंध में काम करती है। यह हुडको जिसकी स्थापना हुई थी 1970 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। क्या है? न्यू दिल्ली इसका क्या है? हेड क्वार्टर है। हुडको सामाजिक न्याय के संबंध में यानी सबको एक छोटे बड़े न्याय के रूप में काम करती है यह। और हुडको के बने हैं कौन? आंसर है इसका संजय कुल श्रेष्ठ। देखिए प्रकाश श्रीवास्तव किसके हैं? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष है। एनजीटी जिसे कहते हैं, एनजीटी जो आया था 2010 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। गिरीश चंद्र मुर्मू नियंत्रक महालेखा एवं महापरीक्षक। ये बीएसएफ के क्या हैं? महानिदेशक।
महानिदेशक। कौन? नितिन अग्रवाल। अब देखिए इसका हुआ स्थापना 1970 में। कह देगा आपसे सेबी की स्थापना कब हुई? 1988 में। और संवैधानिक रूप से कब बना था? 1992 में। आरबीआई की स्थापना 1935 में। ये हाउसिंग के रूप में भी काम करता है। ठीक, अब कह देगा उसी तरह से आपका NHB यानी नेशनल हाउस बैंक की स्थापना हुई थी 1982 में। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। एग्जिम बैंक कह देगा 1982 को स्थापना हुआ था आपका। आइए बाबू देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बाबू, हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्री अन्न महोत्सव एवं राज्य स्तरीय बाजरा कार्यशाला का आयोजन कर रहा है? तो आपका होगा अक्टूबर में 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक होगा आपका। 29 अक्टूबर तक आपका होगा कहाँ पर? लखनऊ में होगा। यह योगी आदित्यनाथ द्वारा CM योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। कहाँ पर? लखनऊ में। जहाँ लखनऊ में देखिए, लखनऊ में क्या है? देखिए लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है। यहाँ पर चिकनकारी कला है एक। क्या है? चिकनकारी कला। पूछता है चिकनकारी कला कहाँ का है? लखनऊ का है, जो कपड़ों पर किया जाता है। ठीक, अब देखिए यहीं पर बड़ा इमाम बाड़ा है और छोटा इमाम बाड़ा है। तो ये जो अन्न श्री योजना हो रहा है, यह बाजरे के लिए हो रहा है। ज्यादा करके क्या? बाजरे के लिए यानी बाजरे को क्या करने के लिए? प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने किया है। देखिए सबसे अधिक बाजरा जो है भारत में सबसे अधिक होता है। कहाँ पर बाजरा सबसे अधिक कहाँ होता है? भारत में। और कहा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष भी घोषित किया गया है 2023 को। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष भी घोषित किया गया 2023 को। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। उत्तर प्रदेश की लखनऊ। कर्नाटक का बेंगलुरु। केरल का तिरुवनंतपुरम। अब देखिए, आइए बाबू देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्त बाबू क्वेश्चन है, गिटेक्स ग्लोबल 2023 उत्सव का आयोजन किस देश में हुआ है? देखिए यह 1981 में पहली बार हुआ था। ये हो रहा है कहाँ? संयुक्त अरब अमीरात में, जिसकी राजधानी क्या है? दुबई। अबू धाबी। बहुत सॉरी बाबू, क्या? अबू धाबी क्या है? और दुबई जो है ना, दुबई ये शहर है। और शहर किसमें है? संयुक्त अरब अमीरात में ही एक दुबई शहर है। और पूछेगा संयुक्त अरब अमीरात कितने अमीरातों से मिलकर बना है? तो 7 अमीरातों से मिलकर बना है। कौन? संयुक्त अरब अमीरात। ये जो हो रहा AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को यहाँ पर एक मंच पे लाने के लिए, यानी जो होते हैं रोबोट होते हैं ना, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक मशीन का प्रयोग करने के लिए इन चीज़ों को हो रहा है। कहाँ पर? संयुक्त अरब अमीरात में। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC। जापान की टोक्यो। भारत का नई दिल्ली। देखिए आपको भारत की राजधानी, अब भारत में है, भारत की नई दिल्ली याद है। क्यों? बार बार जबान पे आ रहा है। तो बार बार आप किसी चीज को देखेंगे तो हमेशा तैयार हो जाएगा। जैसे आपसे कह देगा कि आपका जो उत्सव है भारत में, कह देगा हार्नबिल उत्सव। वानंगला उत्सव कहाँ हुआ? ठीक ना। ओणम कंबाला जल्लीकट्टू, ये सब उत्सव कहाँ होता है? कंबाला होता है कर्नाटक में ओणम, केरल में वांगला, मेघालय में
मेघालय में हॉर्नबिल, नागालैंड में होता है जल्लीकट्टू, तमिलनाडु में होता है। कहाँ होता है वो जल्लीकट्टू बाबू? तमिलनाडु में होता है। तो कंबाला में भैंस का प्रयोग होता है, जल्लीकट्टू में बैलगाड़ी का प्रयोग होता है। तो आइए बाबू देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में बाबू मैसूर दशहरा उत्सव का आयोजन किया जाएगा किस पहाड़ी पर? तो देखिए आपका ये पहाड़ी है, आंसर है क्या? चामुंडी पहाड़ी। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। क्या? दशहरा का। देखिए यहाँ पर बड़े बड़े जो त्योहारों का आयोजन किया था, जैसे यहाँ पर कर्नाटक में कंबाला का आयोजन किया जाता है। और कर्नाटक में देखिए इस समय चल रहा है नवरात्र, उसके बाद जैसे दशहरा अपने यहाँ रामलीला होता है ना, तो दिन में जब अंतिम दिन आता है रामलीला का, उस दिन रावण का वध करने के लिए फील्ड के मैदान में आते हैं, रावण का पुतला जलाया जाता है, इसीलिए विजयदशमी कहते हैं। यही जो होता है कहाँ पर हो रहा है? कर्नाटक में। बड़े तर कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। देखिए कर्नाटक में दो चीज होता है, बाबा बदून की पहाड़ी पर बाबू, बाबा बदून की पहाड़ी पर कहवा की खेती होती है और चाय की भी, कहा जाए तो चाय की भी खेती होती है। कहाँ पर? यहाँ पर नहीं, चाय तो हो सकता है, लेकिन इलायची तो बाबू कहें बढ़िया से, इलायची की भी खेती होती है और कहवा की भी खेती होती है। ये भी कहाँ है? ये कर्नाटक में है। लेकिन आपका आंसर जो है क्या है? चामुंडी पहाड़ी पर। ठीक, ये कर्नाटक में भी है, ये भी कर्नाटक में, ये तमिलनाडु में है। देखिए कर्नाटक में दो चीज, हट्ठी और कुद्रेमुख, और कह देगा आपसे नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और बन्नेर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। हट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है? हट्टी कुद्रेमुख। देखिए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा हट्टी किसके लिए है और कुद्रेमुख किसके लिए है। तो मैं आपको एक बताता हूँ, हट्टी जो है सोने की खान के लिए है, ये सोने की खान के लिए है। और आप बताएंगे यहाँ ये कुद्रेमुख किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बाबू आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।